किससे पूछ के? किससे पूछ के? ये पैसे मेरे हक के हैं, अपने हक से लेकर जा रही। हक? कौन सा हक? ये घर, ये पैसे मेरे और मेरी फैमिली के, जो तुमने धोखे से लिए। इसलिए हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम ऐसे ही ले लेंगे, समझी? अच्छा, इन पैसों पे तुम्हें तुम्हारा हक याद रहता है, पर परिवार पर नहीं। तुमने अपने भाई के बारे में हमेशा बुरा ही बुरा सोचा, तुम अपने परिवार के बारे में क्या अच्छा सोचोगे? जो तुम्हारी हरकतें हैं बाकियों की नजर से बच सकते हैं, मेरी नजरों से नहीं। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये पैसे ले लिए, ओके? अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग सकती थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुमसे मांगती भी तो भी तुम ना ही कहती, इसलिए रिक्वेस्ट करना भी किसी काम का नहीं था। और वैसे भी तुमसे मैंने इसलिए रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि तुमसे अगर मैं रिक्वेस्ट करती तो मेरा मूड खराब हो जाता, और मेरा मूड खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं था। बात तुम्हारे मूड की नहीं, बात तुम्हारे ईगो की। तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगी तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन तुम भूल रही हो आलिया कि ये घर मेरा है, मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। ये भी मेरा तुम पर एहसान है और तुम ऑलरेडी मेरे एहसानों के तले झुकी हुई। आलिया, मेहरा को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम इस घर में वापस ही क्यों आई? चली जाओ। ओ प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? सुखी आलिया, मैं जानती हूँ मेरी शादी टूट गई इसलिए तुम दुखी हो, पर देखो मैं रो रही हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? Just shut up। हर चीज तुमसे रिलेटेड नहीं होती है तनु। अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड दुनिया से बाहर निकलो। तो फिर किस लिए परेशान हो? मैं खुद से परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ तनु। मेरी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं। आलिया, मैं हूं ना तुम्हारी सच्ची दोस्त, तुम्हारा सगा भाई भी है। I hate भाई, I hate प्रज्ञा, I hate you, I hate everyone। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? उस प्रज्ञा की सिर्फ एक माँ है और कोई नहीं है उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो गर्व से कह सकती है कि उसके पास सब कुछ है। जानती है उसने मुझे क्या कहा? मेरे मुंह पर उसने कहा कि ये घर मेरा नहीं। I mean, मेरा मैं हूँ, वो आउटसाइडर। लेकिन फिर भी इतनी धौंस जमा कर बोल रही थी कि ये सब कुछ उसका। तनु ऐसे कैसे बोल सकती है? कैसे हो सकता है सब कुछ उसका? चलिए आलिया, वो कह तो सकती है। I mean, ये घर उसी का तो है ना। तो मैं तो उसके नाम पर नहीं हूँ ना। थर्ड क्लास मोहल्ले से उठकर आई है वो तनु, और अपने आप को क्या समझती है? इस घर की मालकिन। You know what, तनु? एक दिन देखना तुम, एक दिन उसके साथ ऐसा करूंगी ना कि कभी मुंह उठाकर दोबारा इस घर की तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसी हालत कर दूंगी उसकी। आलिया, हमें ऐसी कोई चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सकें। I mean, ये सारी बातें मैं भी तो बोलती थी ना। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं उसे घर से कैसे निकालती हूँ। और क्या हुआ? उसने मेरी शादी रुकवा दी, मुझे मंडप से उठा दिया। ना मैं उसे घर से निकाल पाई और ना ही अब तुम निकाल पाओगी। तुमने हार मानी है, मैंने नहीं। तो मेरी छोड़ और अपनी सोचो कि तुम पैसे कहाँ से लाओ। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, आज की डेट ना याद करके लिख कर रखना। क्यों? अरे देख नहीं रहे हो, खाना नहीं लगा यहाँ पर, दावत है दावत। हम ना ये डेट प्रज्ञा को हर महीने याद दिलाएंगे और हर महीने ऐसे ही दावत का मजा लेंगे। ऐसे खाना अगर रेडी है तुम खा क्यों नहीं रहे? अब अरे जिसने ये दावत दी है मैंने उसे तो आने दो। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक प्रज्ञा नहीं आती हम खाना नहीं खाएंगे? देखिए, आप लोगों को वेट करना है तो कीजिए, मैं खाना खा रही हूँ। रुको, अरे अपनी किस्मत पर ना खुश हो, उसने सिर्फ तुम्हारी शादी रोकी है। इस तरह की हरकतें करोगी ना तो हुक्का पानी बंद कर देगी तुम्हारा। क्या रही है? चलो सब लोग हंसो। हेलो जी, मैं डिटेल्स जाने बगैर कुछ फाइनल नहीं कर सकती। या जी, आई अंडरस्टैंड। नहीं, नो नीड फॉर दैट। आप मेल कर दीजिए मुझे। थैंक यू। दीदी, आज ये अभी प्रज्ञा को कुछ ज्यादा नहीं देख रहा?
मुझे तो नहीं लग रहा। देखो तो सही कितने प्यार से निहारे जा रहा है उसे। जरूर उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही हो। क्या तो आप सही रही हो। जिस तरह प्रज्ञा ने अभी और तनु की शादी रोकी है ना, उस तरह तो अभी उसे फूटी आग ना देखे। लोग ऐसे बैठे क्यों? खाना खाना शुरू कीजिए आप। क्या कहा था इसने? ये बॉस है और मैं एम्प्लॉय। अभी बताता हूँ इसे कि कौन है यहाँ का असली बॉस। अरे आइए आलिया जी, आइए। वेलकम, बैठिए। कहीं तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? मेरे पैसे ले आइए। पैसे के बारे में ही बात करनी थी। ये कहना था कि क्या ना नील, मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ? माना कि आज मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन आज भी मेरे वक्त की वही वैल्यू है जो पहले थी। आयुष श्योर ये वही जगह है जहाँ ले? हाँ पूरा, मैंने मैसेज पढ़ा था, मैसेज में यही एड्रेस लिखा। कोई जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? कि लोग देखिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ पूरा। कोई गलत आदमी है जो आलिया को ब्लैकमेल कर रहा है। कोई गलत इंसान तो ऐसी ही जगह में बुलाएगा ना। पूरा आलिया, ये तो आलिया ही है, पर ये किसके साथ बैठी? ये वही होगा ना जिसका मैसेज आया था। ये तो यहाँ से उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। उस साइड चलते। ये तो कॉर्पोरेटर है। हाँ पूरा, देखिए ये जेल से कब बाहर आया और वो आलिया से क्यों मिल रहा है? मैं चक्के देख। नहीं देखो, इससे अकेले उलझना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इन्हें फोन करके यहाँ बुला लो, वो निपट लेंगे इससे। जानेमन, जानेमन दादी। भाई फूल तो सुबह खिला करते हैं, और तेरे कमरे ये फूल रात को क्यों खिल रहे हैं? सिर्फ फूल ही नहीं दादी, यहाँ पे तो किसी का चेहरा भी खिला हुआ है। दादी बात क्या है ना कि कमरे में इतना गोबर हुआ है कि पता नहीं कहाँ से फूल उग रहे हैं। मेरा मतलब है कि फ्रेशनेस के लिए राशन कार्ड भी सामने ही पड़ा है। फ्रेशनेस के लिए? फ्रेश माइंड फ्रेश। तो ये मोमबत्ती किस लिए बेटा? सिक्योरिटी ले रहा था। दी, ऐसा माहौल तो तभी बनाया जाता है जब दिल में किसी के लिए प्यार आता है। अच्छा, तो बेटा तू किसके प्यार में ये माहौल बना रहा है? कैसा माहौल दादी? अरे अरसा हो गया मैंने एक रोमांटिक गाना नहीं बनाया, रोमांस की बात करी है। दादी जिसकी लाइफ में दो औरतें होती है ना, उसकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं बचता। दोनों के बीच में पिस किया हूँ मैं, I'm pissing। अब मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है ना, तो खुद खुशी कर रहा हूँ। मतलब खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बच्चा बेचारा अपने गानों से दूसरों की जिंदगी में प्यार भरने वाला, खुद प्यार को तरस रहा है। राइट, आ जाइए दादी। पर मेरे बच्चे, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तेरे हाथ में ही है सब कुछ। अरे जो तेरे दिल में आए वही करना। दादी वही तो प्रॉब्लम है, करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ ना। तेरे दिल की सुनता हूँ तो दिमाग हावी हो जाता है, दिमाग की सुनता हूँ तो दिल बीच में आ जाता है। इन दोनों के चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ दादी। मैं और मेरी तरह ही अक्सर ये बातें कहते हैं कि अगर वो दोनों नहीं होती तो कैसा होता, अगर सिर्फ फूकी होती दादी तो कितना अच्छा होता। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। ठीक है बेटा,
जो तेरे मन में आए वही कर, मैं तो चलती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।